बड़ी खबर ओडिशा से है, जहां पर बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है और 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। दरअसल जानकारी मिल रही है कि मालगाड़ी से टकराने के बाद जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो पटरी से उतर गई और कोरोमंडल एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। लेकिन जो अभी पहली जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 50 लोगों की मौत हुई है। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। पीएम मोदी ने ट्रेन हादसे पर दुख जताया है। रेल मंत्री से भी घटना की जानकारी ली है। देखिए मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहत बचाव काम शुरू किया गया है। तो दुखद हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है ओडिशा के बालासोर में, जहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराकर पटरी से उतर गई और अभी जो जानकारी मिल रही है 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हादसे में कई यात्री घायल हैं। राहत बचाव का काम चल रहा है और मौत का आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये शुरुआती जानकारी है। और देखिए जिस तरीके से बोगियां पलटी हुई हैं, जिस तरीके से लोगों को चोट लगी होगी, ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है, जहां पर 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। राहत बचाव काम चल रहा है। मालगाड़ी से टकराने के बाद बेपटरी हुई है कोरोमंडल एक्सप्रेस। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, रेल मंत्रालय ने भी नजर बनाकर रखी है, क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल? देखिए अवधेश, अगर बात करें तो इस वक्त राहत और आपदा का कार्य चल रहा है और उड़ीसा के बालासोर जिले के बहानागा रेलवे बहानागा स्टेशन के पास ये हादसा हुआ, जिसमें अगर बात करें तो 12 डिब्बे पलटे हुए। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसके 12 डिब्बे पलटे हुए, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई। तकरीबन 180 यात्री घायल है, जिनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका स्थानीय स्तर पर इलाज चल रहा है। अभी अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार रेलवे अधिकारियों से, इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रही है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी इस समय अगर बात करें तो स्पेशल रिलीफ कमिश्नर कंट्रोल रूम के ऑफिस में खुद मौजूद है और वहां से तमाम सारी स्थितियों को देख रहे हैं। इसके अलावा उड़ीसा की जो एसडीआरएफ टीम है वो भी वहां पे पहुंच गई, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होती है वो भी वहां पे पहुंच गई है। और रेलवे की जो तमाम सारी टीमें हैं जो राहत और आपदा कार्य में जुटी हुई है, उनकी भी टीमें कई सारी पहुंची हुई। खड़गपुर से स्पेशल मेडिकल ट्रेन भेजी गई है, जिसमें घायल यात्रियों का इलाज कराने के लिए वहां से उनको ले जाया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे ने 4 अपनी ओर से इमरजेंसी नंबर भी जारी किए हैं, जिसमें तमाम सारे लोग अपने जो नजदीकी लोग हैं, जो लोग सफर कर रहे हैं उस ट्रेन के अंदर, उनकी जानकारी ले सकते हैं। और दिल्ली से अगर बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की है। और अश्विनी वैष्णव ने अगर बात करें तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को तत्काल प्रभाव से घटनास्थल पर जाने के लिए कहा है और वो दिल्ली से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं पर अगर बात करें तो नजदीकी डीआरएम है, चाहे वो शालीमार रेंज के हो या फिर अगर बात करें तो खड़गपुर रेंज के हो, वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए। तो राहत और आपदा का जो बचाव कार्य है वो लगातार किया जा रहा है, लेकिन इसकी अभी वहां पर काफी ज्यादा खराब है। 180 लोग तकरीबन घायल है, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल। और अविनाश ये बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, शुरुआती कारण क्या निकल कर सामने आए हैं और राहत बचाव के लिए क्या कुछ मदद की जा रही है? देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो जा रही थी और एक ही लाइन से अगर बात करें एक्सप्रेस आगे, जिसके बाद दोनों में टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो इंजन था वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जिससे कि 10 से 12 जो डिब्बे थे वो डिरेल हो गए। वहीं अगर बात करें तो दूसरी तरफ से भी एक ट्रेन आ रही थी जो यशवंतपुर से हावड़ा की ओर जा रही थी, वो भी उससे टकरा गई। उसके बाद उसके भी 4 डिब्बे डिरेल हो गए, यानी कि एक ही जगह से 3 जो है ट्रेन हादसे हुए हैं, जिनमें अगर बात करें 2 पैसेंजर गाड़ियां हैं, 1 माल गाड़ी है। और यही कारण है कि जो घायलों की संख्या है वो भी काफी ज्यादा हो रही है और इसके साथ साथ जो मरने वालों की संख्या है वो भी काफी ज्यादा हो रही है। और अब तक 50 से ऊपर लोगों की मृत्यु की सूचना आ रही है और तकरीबन 180 से ऊपर लोग घायल है, क्योंकि लगातार राहत और बचाव का जो कार्य है वो जारी हुई है। और जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो राज्य की आपदा फोर्स है उसको मौके पर भेजा है। इसके अलावा जितने भी बालासोर में सरकारी अस्पताल है वहाँ पे घायल है उनके इलाजों के लिए बेड को रिजर्व किया गया है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लगातार अपनी ओर से कोऑर्डिनेशन कर रही है। उन्होंने भी एक इमरजेंसी नंबर अपनी ओर, क्योंकि ये जो ट्रेन है शालीमार से चेन्नई के लिए चलती है, शालीमार क्योंकि हावड़ा के नजदीक का स्टेशन है, ज्यादातर जो यात्री हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित है जो कि चेन्नई की ओर सफर कर रहे हैं। अभी हादसे बिल्कुल। और अविनाश, बहुत लंबे समय के बाद इतना बड़ा ट्रेन का हादसा हुआ है। जिस तरीके से जो सिग्नल सिस्टम है उसको अपग्रेड किया गया है, ऑटोमेटिक चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ जो तकनीकी विस्तार हो रहा है, उन सब के बीच लंबे समय बाद एक बड़ा हादसा हुआ है। ऐसे में विस्तार से जांच की ज़रूरत है कि ये चूक कैसे हो गई।
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो विस्तार से इस बात की जांच होगी और खुद रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और तमाम सारे अधिकारी वो पहुंच रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत करके साफ तौर पे कहा है कि पहले जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि जो लोग घायल हैं उन तक तत्काल मदद पहुंचे और जो लोग जो ट्रैक जाम हो गया जिसकी वजह से कई सारी ट्रेनें वहां पे रुकी हुई है तो राहत और आपदा का कार्य तेजी से किया जा सके जिससे कि यातायात सुचारू रूप से चल सके और जो लोग घायल है सबसे पहले उनको इलाज पहुंचाया जाए जिससे कि उनकी जांच कर सके। इसके लेकर के अगर बात करें तो खुद इसके बाद रेलवे अपनी ओर से एक टीम का गठन करेगा और ये जांचेगा कि आखिर कैसे इतना बड़ा फॉल्ट हुआ। एक ही लाइन पे दो ट्रेनें एक साथ आ गई जिसकी वजह से हादसा घटा और उसके बाद एक तीसरी ट्रेन भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गई जिसकी वजह से उसके भी 4 डिब्बे डिरेल हो गए। तो ये तमाम सारी घटना की तफसील से जांच होगी और जो भी दोषी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। नजरें बनाए रखिएगा। तो बड़ा हादसा हुआ है और ओडिशा के बालासोर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब तक जो जानकारी मिल रही है कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। मालगाड़ी से टकराने के बाद बेपटरी हो गई कोरोमंडल एक्सप्रेस। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी ये ट्रेन और अब जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो घटनास्थल पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। तो हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। जो यात्री हैं उन हेल्पलाइन नंबर्स पर अपने अगर उनके कोई परिजन सफ़र कर रहे थे तो जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आप देखिए जो बोगी की हालत हुई है, मालगाड़ी के जो वैगन है उसके ऊपर ट्रेन का जो इंजन था वो चढ़ गया और इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड में ये टक्कर हुई है और जिस तरीके से यह हादसा हुआ है। आप देखिए जो ट्रेन का जो इंजन है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया है। तो ऐसे में 50 लोगों की मौत की जो जानकारी है वो शुरुआती है। आशंका इस बात की लगातार बनी हुई है कि आंकड़ा ये बढ़ सकता है। ओडिशा के बालासोर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रेन हादसा हुआ है। दरअसल एक मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई और उसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। हावड़ा से चेन्नई ये ट्रेन जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस और अभी जो जानकारी मिल रही है कि 50 से ज़्यादा लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री से बात की है और रेल मंत्री से जानकारी ली है। रेल मंत्रालय भी लगातार घटनास्थल पर नजर बनाए हुए हैं। As a result, the train which was coming on that line, which is Bangalore to Howrah Express, had collided with these derailed coaches, and as a result, 2 coaches of that Bangalore to Howrah coaches, Howrah train also has derailed. Now, presently, the rescue operation is going on in full swing from railway administration side at this accident site, and topmost railway officials have also rushed to the spot. And accident relief medical engines and accident relief trains have been rushed to the spot, and local doctors are also at the site, and also state government also has extended its help. And as far as helpline is concerned, helpline has been set up at Howrah, Kharagpur and other station. As far as Chennai division is concerned, we have set up helpline number at Chennai control office, and passengers and the relatives can reach out for any information. And meanwhile, this Bangalore to Howrah train also has stoppage at Katpadi and Jolarpet. While leaving from Bangalore, this has had stoppage at these 2 stations. We'll be setting up helpline at these 2 stations also shortly. And I would like to call out the helpline. ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।